जय श्री कृष्णा भक्तों। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 6 श्लोक 29। सर्वभूतस्थमात्मानं सर्वभूतानि चात्मनि ईक्षते योगयुक्तात्मा सर्वत्र समदर्शनः। भगवान कृष्ण अर्जुन को ध्यान योग में सिद्ध हुए ध्यान योगी की महिमा का, उसके अनुभव का वर्णन करते हुए कहते हैं कि योग से युक्त आत्मा वाला ध्यान योगी सर्वत्र समदर्शी होता है। वह हर समय हर जगह आत्मस्वरूप में स्थित रहता है। वह सभी प्राणियों में अपने स्वरूप को ही देखता है और अपने स्वरूप में सभी प्राणियों को देखता है। सभी प्राणी उसे अपने स्वरूप में ही दिखाई देते हैं। भगवान कृष्ण अर्जुन को ध्यान योग में सिद्ध हुए ध्यान योगी की महिमा बता रहे हैं। ध्यान योग में सिद्धि प्राप्त होने पर ध्यान योगी जैसा अनुभव करता है, अर्जुन को वह बताते हुए भगवान कृष्ण कहते हैं कि योग से युक्त आत्मा वाला, ध्यान योग का निरंतर अभ्यास करने वाला, ध्यान योग में सिद्धि प्राप्त ध्यान योगी सभी जगह समदर्शी होता है। उसे हर समय हर जगह आत्मस्वरूप का ही दर्शन होता है। स्वरूप के अतिरिक्त वह कहीं भी कभी भी कुछ भी नहीं देखता है। जैसे भक्ति की पूर्णता होने पर भक्त सर्वत्र अपने भगवान का ही दर्शन करता है। सभी प्राणियों में उसे अपने भगवान ही दिखाई देते हैं। इसी तरह ध्यान योग की निष्ठा होने पर, ध्यान योग सिद्ध हो जाने पर ध्यान योगी सभी व्यक्तियों में, सभी वस्तुओं में, सभी विषयों में, सभी स्थानों में, सभी परिस्थितियों में, सभी घटनाओं में स्वरूप का ही दर्शन करता है। स्वरूप के अतिरिक्त उसे कभी भी कहीं भी कुछ भी नजर नहीं आता है। और ध्यान योग में सिद्ध हुआ ऐसा ध्यान योगी सभी प्राणियों में स्वरूप का ही दर्शन करता है। प्राणियों में विभिन्न योनियों में उत्पन्न होने के कारण जो अलग अलग गुण होते हैं, अलग अलग संस्कार होते हैं, उन पर उसका ध्यान नहीं जाता है। उसे तो सिर्फ सभी प्राणियों में स्वरूप का ही दर्शन होता है। वो जानता है कि एक ही परमात्मा सभी प्राणियों के हृदय में उपस्थित हैं। वह उन परमात्मा पर ही अपना ध्यान केंद्रित रखता है और इसलिए जो परमात्मा उसे अपने हृदय में दिखाई देते हैं, सभी प्राणियों में उसे उन्हीं परमात्मा के दर्शन होते रहते हैं। जब वह अपने शरीर, इंद्रियों, मन और बुद्धि से संबंध विच्छेद करके आत्मस्वरूप में दृढ़तापूर्वक स्थित हो जाता है, तो सभी प्राणियों में उनके शरीर, इंद्रियां उसे दिखाई नहीं देते हैं। उसे बस उनका स्वरूप ही दिखाई देता है और स्वरूप सत्य है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। विभिन्न योनियों में जाति, धर्म, वर्ण, आश्रम की विविधता होते हुए भी स्वरूप एक ही है, सच्चिदानंद है। उसे उस नित्य शाश्वत सनातन स्वरूप का ही दर्शन होता रहता है। और ऐसा ध्यान योग में सिद्ध हुआ ध्यान योगी सभी प्राणियों को अपने स्वरूप में स्थित देखता है। वह जानता है कि एक परमात्मा ही विभिन्न रूपों में प्रकट हुए हैं। परमात्मा अपनी प्रकृति रूपा शक्ति के द्वारा विभिन्न प्राणियों के रूप में उत्पन्न हुए हैं। सभी प्राणियों के जीवन का स्रोत स्वयं परमात्मा ही हैं। सभी प्राणियों में परमात्मा की ही सत्ता मौजूद है। भिन्न भिन्न रूपों में, भिन्न भिन्न योनियों में जो प्राणी हमें दिखाई दे रहे हैं, वे एक ही परमात्मा के
अलग अलग रूप हैं। इस प्रकार वह ध्यान योगी अपने स्वरूप में सभी प्राणियों को स्थित देखता है। जैसे एक व्यक्ति अपने सभी अंगों में स्वयं को अनुभव करता है और अपने शरीर में सभी अंगों को देखता है, इसी प्रकार ध्यान योग में सिद्ध हुआ ध्यान योगी सभी प्राणियों में अपने स्वरूप को और अपने स्वरूप में सभी प्राणियों को देखता रहता है। अपने स्वरूप में दृढ़तापूर्वक स्थित हुआ वह ध्यान योगी सर्वत्र समदर्शी होता है। अपने स्वरूप के अतिरिक्त उसे कहीं भी कभी भी कुछ भी दिखाई नहीं देता है। वह सदा अपने स्वरूप का ही दर्शन करता रहता है। इस प्रकार भगवान कृष्ण अर्जुन के माध्यम से हमें ये शिक्षा दे रहे हैं कि ध्यान योग का निरंतर अभ्यास करते करते एक दिन हम उस अवस्था को प्राप्त कर लेंगे जब हमें सर्वत्र अपने स्वरूप का ही दर्शन होगा। हम सभी प्राणियों में अपने स्वरूप का और अपने स्वरूप में सभी प्राणियों का दर्शन करते हुए समदर्शी अवस्था को प्राप्त कर लेंगे।